डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट एक प्लेस होता है जहाँ पर एक एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका शेल्टर, फूड, वाटर सब अवेलेबल होता है और वो सर्वाइव कर सकता है उस कंडीशन में। तो हमने पढ़ा था कि हैबिटेट होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, और वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। तो चलो अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट और पोलर रीजन, ये सब क्या आते हैं, ये सब हैबिटेट्स आते हैं। तो हम वन बाय वन चलो देखते हैं अब वो क्या क्या है। सबसे पहले ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड, इसका जो नेम है ग्रास, उससे पता चल रहा है कि एक लैंड ग्रास से कवर्ड है। ग्रास और छोटे छोटे श्रब्स और शॉर्ट ट्रीज से वो क्या हुआ, वो कवर है। एक लैंड क्या है, ग्रास, शॉर्ट ग्रास, शॉर्ट श्रब्स और शॉर्ट ट्रीज से क्या है, वो कवर्ड है। तो उसको हम बुलाते हैं ग्रासलैंड। सो वो क्या है, डोमिनेटेड बाय ग्रास, मतलब ग्रास से वो एक पूरा लैंड कवर्ड है। मॉडरेट रेन, मतलब उधर की जो ग्रास है वो शॉर्ट क्यों रहती है, क्योंकि उधर की जो रेन है वो एवरेज में होती है, मतलब वो क्या होती है, वो मॉडरेट होती है, ज्यादा भी नहीं होती और ज्यादा कम भी नहीं होती, वो मॉडरेट होती है। इसलिए जो श्रब्स, ग्रास और ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, वो टॉल नहीं होते। अब देखो हमारा जो विंडी और ड्राई वेदर होता है, देखो आप, मॉडरेट रेनफॉल की वजह से जो टेम्परेचर होता है ग्रासलैंड का, वो उसका टेम्परेचर विंडी और ड्राई होता है। क्यों, क्योंकि उधर कम रेनफॉल होती है, एवरेज रेनफॉल होती है, इसकी वजह से विंडी और ड्राई रीजन होता है उसमें। अब देखो कुछ एनिमल्स अगर हम देखें इस ग्रासलैंड में, कौन कौन से एनिमल रहते हैं, ज़ेब्रा, डियर, लायन और एक्सेट्रा। ये ज़ेब्रा, डियर, लायन ऐसे एनिमल्स की ये ग्रासलैंड क्या है, उनकी हैबिटेट है। एक तरह से अगर हम देखने जाए तो वो उनकी क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। अब देखो ग्रासलैंड में जैसे कि आपको बताया कि अ लैंड डोमिनेटेड बाय द ग्रास, ये हो गया ग्रासलैंड। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट हो गया टॉल ट्रीज, फॉरेस्ट मतलब टॉल ट्रीज, और ग्रासलैंड मतलब शॉर्ट ग्रास से कवर हुआ लैंड, उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं, और फॉरेस्ट मतलब टॉल ट्रीज, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ये दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना चाहिए, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें माउंटेन्स की, ये क्या है, माउंटेन्स भी कुछ एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट है। अब माउंटेन्स आपको पता है हाई एल्टीट्यूड पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन्स। देखो उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड की तरफ मूव होते हैं, ऊपर की तरफ मूव होते हैं, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से उधर का जो क्लाइमेट है विंडी और कोल्ड, क्या होता है, विंडी और कोल्ड। और समटाइम्स उधर क्या होता है, स्नोफॉल भी हो जाती है। कभी कभी उधर क्या होती है, स्नोफॉल, समटाइम्स ओनली, हर बार हमेशा नहीं होती उधर स्नोफॉल। उधर विंडी और कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। अब देखो कुछ एनिमल्स, याक और शिप जैसे, शिप मतलब जो शिप इस पर रहती है, माउंटेन्स पर रहती है, वो उनके लिए जो माउंटेन है वो एक तरह से हैबिटेट है, ठीक है। अब देखो हम बात करें डेजर्ट की। डेजर्ट आपको पता है एक एरिया, एक पूरा लैंड सैंड से कवर, हाँ ठीक है। अब देखो डोमिनेटेड विद सैंड, मतलब पूरा जो एरिया है वो सैंड से कवर्ड है, डोमिनेटेड विद सैंड। अब देखो लिटिल रेनफॉल, आपको तो पता होगा वो जो सैंड है वो वाटर जो है वो सोक नहीं कर सकता, तो इसलिए उधर क्या होती है, रेनफॉल जो होती है वो कम मात्रा में होती है, लिटिल रेनफॉल होती है। क्या होती है, लिटिल रेनफॉल। तो उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो हॉट, ड्राई और कोल्ड, मतलब क्या होता है, हॉट होता है दिन में और कोल्ड होता है नाइट में। ऐसे क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जो रेती होती है, सैंड होती है, वो मतलब अगर उसको सनलाइट मिली तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो क्या चलता है, वो वार्म मतलब गर्माश छोड़ता है वो। तो इसलिए डे उधर मतलब डेजर्ट में डे के टाइम पर वो उधर बहुत हॉट होता है और नाइट के टाइम पर उधर कोल्ड होता है। इसलिए देखो आप एनिमल्स जैसे कि कैमल्स और कुछ प्लांट्स भी रहते हैं जैसे कि कैक्टीज और कैंगारू, ये क्या होते हैं, उनके लिए ये हैबिटेट है। अब देखो कैक्टी प्लांट जो है वो उसमें कैक्टिव प्लांट जो है उसमें वो क्या कर सकता है, वाटर सोक कर सकता है, वाटर मतलब उसमें वाटर स्टोर रहता है। तो इसके लिए वो क्या होता है, वो डेजर्ट में ज्यादातर पाया जाता है। अब देखो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो देखो फॉरेस्ट आपको पता होगा ये बहुत बड़ा लार्ज इकोसिस्टम है। क्यों, क्योंकि उधर बहुत टॉल ट्रीज रहते हैं, बहुत बहुत स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, वो क्या बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, क्या बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। क्यों, क्योंकि उधर जो होता है प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप होता है। मतलब प्रे और प्रेडेटर मतलब देखो लायन और डियर जैसे कि हम पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, तो क्या होता है, लायन किसको खाता है, वो प्रेडेटर होता है, लायन
के बीच में। अब देखो टेम्परेचर ऑल टाइप्स। अब देखो ये जो लार्ज इकोसिस्टम है उधर बहुत सारे मतलब हर टाइप का टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए वो जो हो वो लार्ज इकोसिस्टम होता है। इसलिए वो क्या है, वो लार्ज इकोसिस्टम है माना जाता है। क्या लार्ज इकोसिस्टम, क्यों? क्योंकि उधर का जो टेम्परेचर है वो सब टाइप का टेम्परेचर उधर रहता है। अब देखो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब हर एक टाइप के एनिमल्स प्लांट्स आपको उधर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा लार्ज इकोसिस्टम है। अब देखो हम पढ़ेंगे पोलर रीजन। अब पोलर रीजन आपको पता होगा, पोलर रीजन में कवर्ड विद स्नो, एक लैंड जिधर स्नो से कवर हुआ है, मतलब एक लैंड जो स्नो से कवर्ड है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। अब देखो ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर इज -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब विंटर जब होता है पोलर रीजन में तो उधर का जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब देखो पोलर रीजन, पोलर बियर्स, सीज, पेंगुइन्स एक्सेट्रा, ये जो एनिमल्स रहते हैं वो पोलर रीजन उनका हैबिटेट है। क्या पोलर बियर आपको पता होगा, पोलर बियर पोलर रीजन में हमको पाए जाते हैं। अब सीज, पेंगुइन्स और एक्सेट्रा ये सब एनिमल्स क्या है, वो पोलर रीजन उनका क्या है, हैबिटेट है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं हमने उनके बारे में अब हमने डिस्कस किए। अब हम बढ़ेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। अब एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। क्या होता है एक्वा? एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं हम उनको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, अब देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर, मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में रहते हैं उनका जो वाटर होता है वो एक्वाटिक हैबिटेट होता है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, एनिमल, शार्क्स, व्हेल्स। अब देखो पॉन्ड, लेक्स, ये सब क्या है एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स है। ओशियंस, रिवर्स, सीज, ये सब क्या है एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स है। तो ओशन क्या है, वो सबसे बड़ा एक्वाटिक हैबिटेट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिशेस, स्पीशीज ऑफ फिशेस, एनिमल, शार्क्स और व्हेल्स, इन सब की क्या होती है, स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है, अब देखो सम ओशंस हैव इकोसिस्टम्स ऑफ कोरल रीफ्स, मतलब कुछ ओशंस क्या होते हैं उनमें ना कोरल रीफ की ये होती है। आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोरल रीफ होती है ओशंस में पाई जाती है। ठीक है, ये था एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में। अब चलो अब हम, ये था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।